पंकजानंद मिश्रा ने लिखा है कि प्रणाम अनंत श्री, क्या परम सत्य के संबंध में संबुद्धों के सारे इशारे, उनकी सारी बातें हमारे लिए एक अवधारणा मात्र हैं? फिर ये अवधारणाएं साधक के लिए सत्य के साक्षात्कार में किस प्रकार सहयोगी होती हैं? निश्चित ही पंकजानंद जी, प्रत्येक बुद्ध, प्रत्येक गुरु की प्रत्येक बात मात्र अवधारणा है, इशारा है, लेकिन सहयोगी है। अवधारणा होने से ऐसा तो नहीं होता कि वो सहयोगी नहीं हो जाती, सहयोगी है, क्योंकि लोगों में इतनी भिन्नता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन यानी कि जो अभिव्यक्ति हुई द्वैत में, अस्तित्व में, वो इतनी भिन्न है और इतनी भिन्न रहेगी कि उसमें भिन्न अभिव्यक्तियों की हमेशा गुंजाइश रहेगी। यूं तो अगर हम प्रकृति में देखें तो अनेक भिन्नता का विस्तार हमको दिखेगा, लेकिन मनुष्य मात्र में जो इस सृष्टि की एक अद्भुत रचना है, उस स्रोत से घटा हुआ एक अनूठा मैनिफेस्टेशन यानी कि अभिव्यक्ति है। तो इस मनुष्य में भी इतनी भिन्नता है, ऊपर से एक जैसा दिखाई देते हुए बहुत भिन्नता है। लगता है कि सब एक जैसे हैं भी मूल रूप में, लेकिन उनके भावना के ढंग, उनके सोचने के ढंग, उनके तौर तरीके तमाम भिन्न हो सकते हैं। उनको किसी भी चीज को रिसीव करने का तरीका भिन्न हो सकता है, बहुत कुछ भिन्न हो सकता है। तो उस भिन्नता को संबोधित करने के लिए अस्तित्व में ऐसे बुद्धों और गुरुओं की रचना भी होती है जो उस ढंग से संबोधित करेंगे। किसी को किसी कोण से बात समझ में आएगी, किसी को किसी कोण से बात समझ में आएगी। इसीलिए इतने गुरु, इतने बुद्ध होते रहे हैं, हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। किसी एक की बात सबको समझ में आ जाए ऐसा तो होता नहीं। अच्छी लग सकती है, लेकिन बात उतर ही जाए भीतर, ये जरूरी नहीं। बातें अवधारणा है, इसको मैंने बार बार रिपीट किया, फिर उसको उसी उदाहरण से समझें कि प्रत्येक गुरु मां जैसा है। वो तुमको मान लीजिए कोई भी पोषण देना चाहता है, यानी कि उसका तो पोषण यही है गुरु के माध्यम से कि तुम्हारे भीतर जागृति घटे। मां का भी रोल वही होता है। तुमको वो कोई चीज खिलाना चाहती है और जानती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। अब वो किस बर्तन का उपयोग करेगी, किस तरीके का उपयोग करेगी, ये तो उस पर निर्भर करता है, क्योंकि वो बच्चे का मन जानती है, उसका स्वभाव जानती है, तो उसके हिसाब से वो उसको क्रिएट कर सकती। इसीलिए हर घर में अलग अलग है। अब देखो क्या होता है, हर बच्चे को बड़ा भी हो जाए तो उसको अपनी माँ के हाथ का जो खाना खाया होता है, जो भी खाया पिया होता है, बड़ा अच्छा लगता है, वो स्वाद उसके भीतर बस जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जो उसकी माँ ने बनाया था वो दुनिया का सबसे अच्छा खाना था? हो सकता है बहुत ही ऐसा हो कि कोई दूसरा बच्चा ना खा पाए उसको, लेकिन वो बच्चा खा रहा था, उसके लिए वो जरूरी था, उसकी ट्यूनिंग अलाइनमेंट बैठी थी, वो जरूरी था। तो गुरुओं की जो बातें हैं बस वो ऐसी हैं कि वो अपने शिष्यों के साथ एक ट्यूनिंग बिठाते हैं। प्राचीन काल में तो देखिए ऐसा ही होता था, जो बड़ा सुंदर। आधुनिक काल में थोड़ा मुश्किल पड़ गया है, क्योंकि लाखों करोड़ों जब गुरुओं की भीड़ लगाकर कोई बैठेगा तो सीकर के अंतर मन को जानना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर वो एक रेडीमेड चीज देगा, रेडीमेड चीज। अब रेडीमेड भोजन तो रेडीमेड है, उसमें एक रेडीमेड स्वाद है, अच्छा लग सकता है और इल्यूजन पैदा करने वाला। जैसे रेडीमेड खाने हमारी जो जबान पर एक स्वाद पैदा करते हैं, जो MSG पड़ा होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो कहते क्या करता है, वो MSG हमारी जो टेस्ट बड्स हैं उनको कंफ्यूज कर देता है,
उनके स्वाद को वो भ्रमित कर देता है, इसीलिए उनका एडिक्शन होने लगता है। हमको लगता है नहीं ये बड़ा अच्छा है। तो जो कंपनियां रेडीमेड भोजन लाती हैं, कई बार बच्चों को भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अब हमारी टेस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं केमिकली, लेकिन वो नरिशमेंट नहीं दे रहे हैं। हम जानते हैं वो जंक फूड है, नुकसान कर रहा है, लेकिन माँ जब कोई भोजन दे रही है तो वो टेस्ट बर्ड्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही है। वो जानती है, कभी कभी थोड़ा धमका भी सकती है, डांट भी सकती है कि भाई ये जरूरी है क्योंकि ये अच्छा है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। तो जब गुरु थोड़ा सा नज़दीक होता है, अपने शिष्यों को पहचानता जानता है, तो वो कभी कभी उनको डांट भी सकता है, उनको कोई बात प्यार से भी समझा सकता है, कभी डांट के भी समझा सकता है, उनको काम पड़े। अब वो भोजन के बाद जो घटना घटी वो है सत्य, यानी कि वो पोषण, वो जीवन। तो किसी भी अवधारणा के साथ सीकर को, शिष्य को बात रखी गई और उसके बाद जो घटना घट गई उसके भीतर जागृति की, वो महत्वपूर्ण है। तो किसी बात में जागृति नहीं है। बातें कितनी भी लुभावनी, कितनी भी आकर्षक हो, उसमें कोई सत्य नहीं है। इसीलिए अवधारणाओं की कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अवधारणाओं का कोई लट्ठम लट्ठ नहीं होना चाहिए कि नहीं ये सही है ये गलत है। सब सही है और एक ही साथ सब गलत है। तुम कौन सा बर्तन, कौन सा फ्लेवर, कौन सी चीज इस्तेमाल करोगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मूल बात है सार का भीतर उतरना। तो इसीलिए सारे बुद्ध बहुत ही ड्रामेटिकली, बहुत ही कुशलता के साथ अवधारणाओं को रखते हैं और वो निकटतम रखने की कोशिश करते हैं कि कन्विंस हो जाए। अब देखिए बच्चे को भी कन्विंस तो करना ही पड़ता है। मान लीजिए उसको कुछ खिलाने के लिए उसको बस कह दिया जाए कि देखो तुमको ये कार्बोहाइड्रेट मिनरल खिला रहे हैं, तुम्हारे लिए इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए तुम्हारा लीवर और ये वगैरह वगैरह। बच्चा कहेगा ये रहा खाना, हमको नहीं खाना, ये लीवर किडनी इससे हमें कोई लेना देना नहीं। उसको नहीं लेना देना है, उसको तो पता ही नहीं कि लीवर किडनी से क्या उसको मतलब है। अभी बच्चे को नहीं वो सेंस है, बड़े हैं तो आपको सेंस पता चल गया है। तो सीकर जब चलता है तो ऐसे ही बच्चों की स्थिति में होता है, तो वो कन्विंस होना उसका जरूरी होता है। तो गुरु की, बुद्ध की कुशलता ही ये होती है कि वो अवधारणा इतनी सटीक, इतनी तार्किक लाए कि वो कन्विंस हो जाए सीकर कि राइट, बिल्कुल सही, यही बात है, मैं यही तो ढूंढ रहा था, मैं तो यही सुनने के लिए बेताब था इतने दिनों से। बस वो खा गया, पी गया। अब उसका जो परिणाम होगा वो उद्देश्य है। अवधारणाएं छोड़ी जा सकती